हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्यूशन टाइम मैथ्स। मैं दीपक राज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसके हमने 20 प्लस एमसीक्यूज़ लिए हुए हैं, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे फेसबुक पे, इंस्टा पे या ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उस पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिस पे आपको हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है उसके पीडीएफ अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की जो भी आपको नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है टॉप 20 एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें से आपको 2 या 3 एमसीक्यूज़ ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा टॉप 20 एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब जाके ही आपको प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज़ करने की ट्रिक्स पता चलेंगी, आपको कैसे करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एन अनबाइज्ड डाइस इज थ्रोन। एक डाइस है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। देखो, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, या तो हमें 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो ये हमारा सैम्पल स्पेस है, यही आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, 2, 3 या 4 या 6। ठीक है, तो ये कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 इसमें आएगा एक ये, एक ये। ठीक है, एक तो 3 आएगा, एक 5 आएगा, सॉरी 6 आएगा। तो ये टोटल कितने हो गए, फेवरेबल कितने हो गए, 2, 1 और 2, 2 अपान टोटल कितने हैं ये 6। तो जब मैं 2/6 को सिंप्लीफाई करूँगा, ये हमारे पास आएगा 1/3। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, 1/3। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। एन अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन। फिर से एक अनबाइस्ड डाइस हमने फेंका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है लेस देन 5 की। देखो फिर से वही डाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बोल रहा है लेस देन 5। लेस देन 5 यही है, 5 से कम तो यही है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4, ये है 4। तो 4 अपान टोटल ये कितने हैं, 6। जो भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो 4/6, तो इसको भी अगर 2 से काटेंगे, ये आएगा 2, ये आएगा 3। तो 2/3 है कोई हमारा ऑप्शन, दिस वन। 2/3 हमारा होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 7। अब देखो, 2 डाई हमने कंटिन्यूसली फेंके। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें इसका सैम्पल स्पेस देखना है। इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो इसका जो सैम्पल स्पेस होगा इस तरीके का होगा, देख लीजिए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सिमिलरली दिस होल। ठीक है, ये आपको मैंने बताया हुआ है ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है जब हम इनको फेंकेंगे, जो टॉप पे दोनों के दिखेंगे वो दिखने चाहिए कि क्या, सम
सम ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 7। तो उसके ऊपर 7, मतलब दोनों का सम करके 7 दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखें, आप देखो इनमें से देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो 7 कहाँ बनता है? एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये बनते हैं भाई, इनका सम बनता है 7। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आते हैं 6। कितने आते हैं? 6 अपॉन ये टोटल कितने? 36। तो 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। ये आता है 1/6। क्या आता है? 1/6। तो 1/6 चेक कर लो, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन है, ये आ गई जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। देखो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं। ठीक है, गलती होने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। जितने आप इनको लाइटली लोगे उतने ही आपसे ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से, टू dice are thrown simultaneously, what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top? फिर से जो भी दो नंबर हमारे पास, दो डाइस का जो टॉप सरफेस आएगी, उनका जो सम होगा वो होना चाहिए टॉप ऑफ द डाइस लेस देन आर इक्वल टू 9। क्या होना चाहिए? या तो 9 से कम होना चाहिए या तो 9 ही होना चाहिए। देखते हैं, फिर से सैम्पल स्पेस पे जाते हैं। देखो भाई, या तो 9 या तो 9 से कम, दैट मीन 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम जितने भी ज़्यादा होंगे ना 9 से ज़्यादा, उनको देखेंगे। देखो यहाँ पे 1 1 1 2 1 3, ये तो 1 6, ये बनेगा 7, 2 1 बनेगा 3, तो 2 6 बनेगा 8। यहाँ पे देखो 3 5 बनेगा 8, दिस वन, ये 9 बनेगा, ये भी चलेगा। 3 और 6 9 बनेगा, ये भी हमारे पास ज़रूरत है। अब देखो 4 4 हो गया 8, 4 5 हो गया 9, यहाँ तक चलेगा। दिस वन 4 6 हो गया 10, ये नहीं चलेगा। ये 5 5 10, 6 5 11, 6 5 11, 6 6 12, 6 4 10, ये हमारे पास कोई भी नहीं चलेंगे। तो देखो बाकी 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए? ये 6 हो गए। ये जो मैंने रेड सर्कल किए ना, ये 6 हो गए। तो बच गए हमारे पास कितने? 30 ऐसे होंगे, या तो 9 से कम होंगे या 9 होंगे। तो 30/36, 30/36, क्योंकि 36 आ रहे। तो अगर इसको मैं 6 के साथ काटूंगा 5 आएगा, इसको भी मैं 6 के साथ काटूंगा 6 आएगा। तो 5/6 चेक कर लो, 5/6 कोई ऑप्शन है? ये इसका आंसर 5/6। ये था फोर्थ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल? देखो भाई, आप कॉइन है, एक ही कॉइन हमने फेंका, या तो हेड आना है या तो टेल आना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है। तो हमें बताना है टेल की, तो टेल की क्या आई नहीं है? 1/2। दिस ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेल, आप देखो भाई, 2 अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस। अब 2 फेंके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। अब 2 फेंके हमने, या तो हेड हेड आएंगे, या तो टेल टेल, हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। ऐसा ही हो सकता है, ये हमारा सैम्पल स्पेस। ठीक है, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, तो टेल टेल आएगा। ये बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, एक टेल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे भी एक टेल है, तो कितने हो गए? 2। टोटल कितने हो गए? 2/4। 2/4 बोलो या 1/2 बोलो, क्योंकि सिंप्लीफाई करके यही आना है। तो ये क्वेश्चन में आपने देखो, एक ही जैसे इन्होंने 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको कभी
पज़ल करने के लिए कभी क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें लिखेंगे कि वो सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे तो उनके आंसर जो होंगे सेम ही होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो लास्ट पे कभी ऑप्शन दिया हो सकता है इस डी की जगह ऑल ऑफ द अबव, क्या पता ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही जैसा होगा। तो तब ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कभी कभी तीनों भी आंसर दे सकते हैं वो इक्विवेलेंट करके। आगे बढ़ते हैं। टू अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। देखो फिर से दो, या तो हेड हेड, या तो टेल टेल, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये वर्ड यूज़ कर रहा है एट लीस्ट वन, बोलता है कम से कम तो एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने होंगे चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने होंगे चलेंगे। देखो एक हेड यहाँ पे, एक हेड यहाँ पे, यहाँ पे दो हेड है, तो इसने बोला कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हों। तो एक दो तीन, 3 ये सारे कितने 4, तो इसका आंसर आएगा 3/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।